हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपीएससी 2019 के प्रीलिम्स में ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड टोटल 28 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से ऑलरेडी हम लोग 5 जो क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट हमारी जो 5 क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empower the government of India to state the requirement of public participation in the process of environment protection and procedure and manner in which it is sought। दूसरा दिया है, ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्स। देखो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करें तो 1986 में ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। और उसी समय हमारी भोपाल की गैस जो हमारी बोल सकते डिजास्टर हुए थे उसके वेकअप कॉल में इसको लिया गया था। और इसकी बात करें तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव दे सकते हो। यहाँ पे 2 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना, दोनों ही इसकी मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अंतर्गत भी बात करोगे तो बहुत सारे यहाँ पे कदम उठाए गए। जैसे मान लो एनजीटी एक्ट भी लाया गया 2010, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हमारी 2010 में लाई है, इसी एक्ट के अंतर्गत लाई गई है। और स्ट्रिक्ट एक्शन इसमें लिया जाता है जो भी इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है, यानी पॉल्यूटेंट जो भी रिजल्ट इमिशन करता है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाती है। और हजार्डस जो सब्सटेंस है, पॉल्यूटेंट है, उसको भी यहाँ पे उसको मॉनिटर की जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दोनों ही अलाउ करती है यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा 1 का सी, बोथ 1 एंड 2। तो दूसरा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो, 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल लाया गया है, उसके अंतर्गत कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे बताया जा। तो पहला यहाँ पे दिया है, वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरी। देखो, 5 कैटेगरी ना करके यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए। उसमें आप देखोगे पहली जो कैटेगरी है वो हमारी है बायोडिग्रेडेबल, जो डिग्रेड हो सकती है। दूसरी है ड्राई वेस्ट, जैसे प्लास्टिक हो गए, पेपर हो गए, मेटल हो गए, वुड हो गए। तीसरी यहाँ पे डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट, जैसे मान लो डाइपर हो गए, नैपकिन हो गए। ये हमारी 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करने की बात की गई है। और दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, ये हमारी गलत हो जाती है पहला। दूसरा, द रूल आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन एरिया बॉडीज, नोटिफाइड टाउन एंड ऑल इंडस्ट्रीज ओनली। देखो, ये हमारी गलत हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वहाँ पे भी, यहाँ पे हो सकती है सॉलिड वेस्ट जहाँ जनरेट होते हैं वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल होंगे। दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तीसरा दिया, द रूल प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। बिल्कुल ही ये बात सही है हमारी। ये रूल्स हमारी प्रोवाइड करती है कि कहाँ पे आप जो वेस्ट है उसको आप डिस्पोज कर सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पे, जैसे मान लो दिल्ली में है, चेन्नई में है, यहाँ पे आप देखोगे लैंडफिल की जो एरिया है वो लगभग 90 साल पुरानी है, तो उनकी लाइफ ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। और ये भी पता है कि हिली एरिया में जो टॉप हिल होती है वहाँ पे लैंडफिल नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पे इलिबोरेट क्राइटेरिया में आइडेंटिफाई किया है लैंडफिल कहाँ पे होंगे। ठीक है, तो लैंडफिल आपको तो पता होंगे जहाँ पे वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। जैसे सिटी के बाहर कोई एरिया होती है वहाँ पे वेस्ट को जाकर डंप किया जाता है, उसको बोलते हैं लैंडफिल। तो सी हमारे स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो 2 का हमारा सी इसका आंसर हो गया। तो आज का तीसरा दोस्तों, यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। देखो, ये स्टेट हमारी बिल्कुल ही सही है। एशियाटिक लायन की बात करें तो सिर्फ इंडिया में ही एशियाटिक लायन पाई जाती है। वो भी आप देखोगे इंडिया में जो गिर फॉरेस्ट है, गुजरात में कच्छ वाले एरिया में गिर फॉरेस्ट है, उसी का वहीं पे आपको नेचुरल हैबिटेट आपको देखने मिलेगी एशियाटिक लायन का। तो पहला स्टेट हमारी बिल्कुल ही सही है। दूसरा यहाँ पे दिया है, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। देखो, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। इसका नेचुरल जो हैबिटेट है ये सेंट्रल एशिया है, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो डबल हम्प कैमल पाए जाएंगे वो आपको मिलेगा कहाँ पे,
मंगोलिया में सबसे ज़्यादा मिलेंगी, इंडिया में सिर्फ 150 के आसपास मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरली हैबिटेट नहीं है, दूसरा स्टेप हमारी गलत हो जाती है। तीसरा दिया है वन हॉर्न राइनोज इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। देखो ये भी ओनली यहाँ पर लगाया, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि वन हॉर्न राइनोज सही बात है कि 90% वन हॉर्न राइनो इंडिया में मिलती है, उसमें भी 70% जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, वहाँ पे मिलती है। लेकिन नेपाल में भी यहाँ पे मिलती है वन हॉर्न राइनो, और कुछ पाकिस्तान में मिलते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ सही है, वन ओनली। तो 3 का ए हमारा सही हो जाएगा। तो आज का चौथा यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स फेमस प्लेस और रिवर को यहाँ पे लेफ्ट साइड में फेमस प्लेस का नाम दिया गया है और राइट साइड में रिवर का नाम दिया गया है, इसको आपको मैच करना है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे इधर आपको दिया, लेफ्ट साइड दिया है पंधापुर। ठीक है, पंधापुर दिया है, और राइट साइड दिया है चंद्रभागा। तो चंद्रभागा रिवर आपको पता होगा, चंद्रभागा रिवर आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, और जो पूर्णा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, और विदर्भा रीजन में ये हमारी चंद्रप्रभा रिवर फ्लो करती है। और यहाँ पे आप देखोगे अमरावती डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र का है, नागपुर अमरावती डिस्ट्रिक्ट दो तो विदर्भा रीजन में है, तो वहाँ पे आप देखोगे ये चंद्रप्रभा रिवर फ्लो होती है। ठीक है, और ये हमारी, और दूसरी बात करें यहाँ पे कावेरी रिवर, तो कावेरी रिवर आपको पता होगा कर्नाटका से ओरिजिन होती है और तमिलनाडु की ओर फ्लो होती है। कर्नाटका में आप देखोगे ब्रह्मगिरी जो हमारी एक वेस्टर्न घाट में एक स्थान है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ठीक है, इसकी आप बात करोगे ट्रिब्यूटरीज की कावेरी रिवर की, तो हरंगी है, हेमावती है, काबनी है, भावनी है। मालप्रभा बात करें तो मालप्रभा आप देखोगे ये हमारी जो कृष्णा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है मालप्रभा। और कृष्णा रिवर के अदर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हमारी घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मुसी रिवर, ये आपको दे मिलेंगे, आपको मिलेगी कावेरी रिवर का। अब हम लोग सिटी की बात करते हैं। देखो हम्पी सिटी आपको पता होगा, हम्पी सिटी आपको कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और ये आप देखोगे मालप्रभा जो रिवर है वो कृष्णा रिवर ट्रिब्यूटरी है, लेकिन हम्पी सिटी आप देखोगे वो हमारी तुंगभद्रा जो रिवर है कृष्णा रिवर की उसकी सिटी पे उसकी बैंक पे लोकेटेड है। तो तीसरा स्टेट हमारी गलत हो जाती है, मालप्रभा ना होकर तुंगभद्रा रिवर में हम्पी रिवर है। तो तीसरा स्टेट में आप यहाँ पे यदि आप हटा दोगे तो आपको यहाँ पे पहला आंसर आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है दोस्तों 4 का ए, 1 और 2। तो देखो पंधापुर आप बोल सकते हो, यहाँ पे एक रिलीजियस सिटी टाइप के है, वहाँ पे बात भी किया जाता है चंद्रभागा रिवर के अलोंग में। तो पहला का हमारा ए आंसर हो गया। तो आज का फिर 5वां यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फीयर। देखो आपको पता होगा साइरस क्लाउड थिनिंग इसलिए की जाती है कि जो हमारी अर्थ की जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, यदि मान लो साइरस क्लाउड है स्ट्रेटोस्फीयर में, उसकी आप पतला कर दोगे, यानी बहुत ही विड्थ इसकी ज़्यादा होगी, इसकी आप यदि आप पतले कर दोगे तो अर्थ की जो हमारी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो ईजिली इसको क्रॉस करके स्केप कर पाएगा, जिससे कि अर्थ वार्मिंग जो होता है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने की एक टेक्निक है, आप बोल सकते हो। 5 का हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साइरस क्लाउड थिनिंग में ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए उसको थिनिंग करते हैं साइरस क्लाउड को। तो ये हमारा हो गया दोस्तों 5 क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 28 10 हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगला जो हमारी 5 प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।